मोहन और उसका परिवार एक रिश्तेदार की शादी में 2 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे और आज रात को 11 बजे उन्हें वापस अपने घर जाना था। 11:30 की बस थी जो सुबह 6:30 बजे तक उन्हें उनके घर तक पहुँचा देती। कुछ 11:45 के आसपास मोहन अपने परिवार के साथ बस स्टैंड की ओर चलने लगा। उसके रिश्तेदार के घर से बस स्टैंड 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। रात का समय था, कोहरा था आसमान में, दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न कोई इंसान, न ही कोई रिक्शे वाला। उन्होंने ये रास्ते को पैदल ही पार करने का सोचा। अचानक से हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, लेकिन मोहन डरा नहीं। उसके कदम बस स्टैंड की ओर तीव्र गति से बढ़ते चले जा रहे थे कि तभी उसने देखा सामने से एक लाल रंग की बड़ी 2 मंजिला बस उसकी ओर आ रही है। मोहन ने उसको हाथ दिया, लेकिन बस नहीं रुकी। बस आगे निकल गई और 10 से 20 मीटर की दूरी पर जाके रुक गई। मोहन जल्दी से उस बस की ओर भागा। सबसे पहले उसने अपनी बीवी को, फिर अपने बच्चों को और सबसे आखिर में मोहन खुद बस में चढ़ गया। बस में उसने देखा कि सभी सीटें भरी हुई हैं। हर सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, किसी पर महिला तो किसी पर बच्चे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जितने भी लोग बस में बैठे हुए थे, सबके चेहरे उन्होंने खिड़की से बाहर निकाल कर रखे थे। और जब मोहन बस के बाहर खड़ा था, तब उसने खिड़की में से किसी एक का भी चेहरा बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। लेकिन फिर उसने अपना दिमाग घुमाया और वो अपने लिए सीट देखने लगा कि तभी उसे एक सीट दिखाई दी जहाँ पर उसने अपनी बीवी और बच्चों को बिठा दिया और वो खुद खड़ा रहा। और उसने देखा कि उस बस की जो कंडक्टर थी, जो टिकट काट रही थी, वो एक लड़की थी, लड़का नहीं था। कहाँ की टिकट काटूं भैया? ये बस कहाँ जा रही है मैडम? आपको कहाँ जाना है? तो मोहन ने बोला कि हमें तो लास्ट स्टैंड पे जाना है। तो वो किराया निकालने लगा। तो लेडी कंडक्टर ने बोला कि अरे अरे, आप किराया बाद में दे देना, अभी आप आराम से बैठ जाओ। तो मोहन आराम से अपनी सीट पर बैठ गया। हम बस की खिड़की खुली हुई थी, तो अंदर हवा आ रही थी, जो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, और इस वजह से उसको बेहोशी सी होने लगी और मोहन सो गया। साथ में उसका परिवार भी सो गया। कुछ 1 से 1.5 घंटे के बाद अचानक से मोहन की बीवी की नींद खुली। तो उसने अपनी कोहनी से मोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं जाग रहा था। उसने फिर से उसको जगाया। तो अचानक से मोहन ने आंखें खोली। तो उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ, क्यों जगा रही है? तो उसकी बीवी ने उसको बोला कि अरे, मतलब वो इशारा कर रही थी, बोल कुछ नहीं पा रही थी, वो इशारा कर रही थी कि पूरी बस खाली है। मतलब जो बस थोड़ी देर पहले एकदम फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी, अब उसी बस में एक भी सवारी नहीं है उनकी फैमिली के अलावा। मोहन ने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि बस में और कोई नहीं, अब बस में केवल 6 लोग थे। ड्राइवर, कंडक्टर, वो लेडी कंडक्टर और ये चारों। ये देखकर मोहन के प्राण सूख गए। उसकी पत्नी कांप रही थी। वो कंडक्टर से चिल्ला चिल्ला के कहना चाह रहे थे कि बस को रोक दो, बस को रोक दो, लेकिन उनके गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। वो इशारों में लेडी कंडक्टर को कुछ समझाना चाह रहे थे और वो
जो लेडी कंडक्टर थी वो इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, मतलब दूर बैठी थी और इनकी तरफ देख रही थी और बस मुस्कुरा रही थी। और ये लोग बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि तभी लेडी कंडक्टर बोली, कितना भी चिल्लाने की कोशिश कर लो, आवाज़ गले से नहीं निकलेगी और ना ही ये बस रुकेगी। अब तो ये बस रुकेगी सुबह। डर के मारे मोहन की बीवी बेहोश हो गई थी और एक टाइम के बाद मोहन को भी नींद आ गई। जब उनकी आँख खुली तो सुबह के 6 या 6:30 का टाइम हो रहा होगा। दिन निकल आया था और उसने देखा कि ना तो वहाँ पर कोई लेडी कंडक्टर है, ना ही कोई ड्राइवर है, बस एकदम खटारा है और ये एक खाई के पास में खड़ी हुई है कि उसने अपनी बीवी को आवाज़ देने की कोशिश की तो इस बार उसके गले से आवाज़ निकल आई। उसने अपनी बीवी को जगाया, बच्चों को गोद में उठाया और बस से बाहर निकले और भागने लगे, लोगों से पूछते हुए कि भाई साहब ये बस स्टैंड कहाँ मिलेगा, बस स्टैंड कहाँ मिलेगा। कि तभी मोहन ने देखा कि ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और जब बस स्टैंड पहुंचा तो उसे एक बात समझ में आई कि मोहन और उसका परिवार अब उसी जगह वापस लौट कर आ गए हैं जहां पर रात को बस का वेट कर रहे थे, यानी कि वो बस उन्हें कहीं लेकर ही नहीं गई थी, वो वापस उसी बस स्टैंड पर लेकर आ गई। तब मोहन ने उस बस के बारे में वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे एक भूतिया बस है जो ऐसे ही रात में अपने आप चलती है और उसमें सवारी भी बैठी हुई होती हैं, लेकिन वो सुबह लौट के यात्री को फिर यहीं पर छोड़ देती है। उसमें जो यात्री बैठकर जाते हैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, ना ही किसी को उसने जान से मारा है, पर यह घटना बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। और ये सुनने के बाद फिर मोहन ने अपने जो रिश्तेदार थे जिनके यहाँ शादी थी उन्हें कॉल किया और उनको सारी बातें बताई और फिर खुद की प्राइवेट कार करके अपने शहर वापस आया। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।